को देख पा रहा हूँ मंच के अलावा। थोड़ा मंच की दिशा में भी दिखाएंगे तो अनिल जी को भी मेरा प्रणाम, बड़े भाई तिवारी जी को भी प्रणाम, और इनको इसलिए प्रणाम क्योंकि आईपीएस रहते हुए भी समाज के लिए आगे बढ़े और इतनी बड़ी हिम्मत कोई जुटा नहीं सकता है। तो इनको तो सत सत नमन करता हूँ। सभी मंच पर बैठे लोगों को मैं अपना प्रणाम करता हूँ। अनिल जी को इतना साहस मिले कि ये समाज के लिए पूरे देश भर में घूम घूम करके समाज को एकत्रित करें, समाज के लिए इसमें जो काम कर रहे हैं हम सबका पूरा समर्थन है। मैं आ नहीं पाया इस कारण क्योंकि मेरे कमर में इतनी समस्या है कि मैं गाड़ी से ट्रैवल नहीं कर पा रहा हूँ। तो आपको मैं वीडियो कॉलिंग के ही माध्यम से आपसे जुड़ा, आप सबको पुनः प्रणाम करते हुए थोड़े मिनट में अपनी बात करूंगा। ये जो नियम कानून हमारे खिलाफ आ रहे हैं, ये हमारी युवा पीढ़ी को समाप्त करने के लिए लगाए जा रहे हैं, और हमारी युवा पीढ़ी को समाप्त करने के लिए लगाए जाने वाले इस काले कानून का हमको पुरजोर विरोध करना चाहिए। हमारे युवा किसी मुकदमेबाजी में न फंसे, अनुशासन में रह करके हम विरोध करें और जोश में होश न खोए। लड़ाई लंबी चल सकती है लेकिन जीत हमारी निश्चित रूप से होगी, इतना मुझे पूरा भरोसा है। और लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि मंडल आयोग जिस धरती पर बैठे हैं यहीं के एक जनक ने लगाया, लोगों ने बरगलाया और ये नारा लगाया कि राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है, और उसने हमारे युवाओं की तकदीर बदल दी, कहीं के नहीं रह गए। और ये जो यूजीसी का एक काला सांप लाया गया है, ये मंडल आयोग से भी खतरनाक मुझे दिखता है, क्योंकि हमारे नौजवान जो आगे कंपटीशन को क्रैक कर सकते हैं, अगर उनके ऊपर झूठे आरोप लगा दिए जाते हैं और कहीं पुलिस का मुकदमा हो जाता है तो कंपटीशन को पार करने के बाद भी पुलिस वेरिफिकेशन में वो फंसेंगे और आगे नौकरियों से वंचित रहेंगे। ये कुचक्र है सरकार का और भारी कुचक्र है हमारे नौजवानों के बीच में। मैंने डिमांड किया था कि पहले एक समीक्षा कराइए, ये दलित और पिछड़े वर्ग में कितना रिजर्वेशन किसको प्राप्त हुआ, और हम सबकी एक जिम्मेदारी है, हम अति दलित और अति पिछड़े समाज के बीच में जाएं और उनको प्रेरित करें कि आप भी ये मांग करो कि अब ये जो आरक्षण है ये अति पिछड़े और अति दलितों को पहले प्राप्त हो, केवल पिछड़े और दलित तक सीमित है, इसको समाप्त किया जाए। हम जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, हमारे समाज के जो गरीब बच्चे हैं, हमें एक फंड यहाँ से ही बनाए, हमें किसी सरकारी सहायता की जरूरत नहीं है। हमारे जो गरीब बच्चे अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, हम एक फंड बनाएंगे और उस फंड का एक अकाउंट बनाए। हम सब सहयोग करने लायक लोग जो है उसमें सहयोग करेंगे और उससे उनकी पढ़ाई करा करके उनको आगे और बढ़ाने का काम करेंगे। इस प्रकार की भी एक योजना बननी चाहिए। और मैं बार बार कहता हूं, तो आरक्षण का लाभ सीमित लोगों को प्राप्त हो रहा है, ये जिन वर्गों को प्राप्त हो गया उनको कम से कम सरकार समीक्षा तो करे, उनको उससे बाहर करे। और जो गरीब ब्राह्मणों को भी नहीं आरक्षण प्राप्त हुआ है, उनको भी सहायता नहीं मिल रही। ब्राह्मण को यह समझा जाता है कि वो बहुत धनवान है, बुद्धि का धनवान है, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर ब्राह्मण भी है। क्षत्रिय को कहा जाता है कि बहुत बलशाली है, निश्चित रूप से वो बलशाली है, बल है, और वो देश की सुरक्षा, उसने राज्यों की सुरक्षा हरदम किया है, लेकिन वहां भी गरीबी है। वैसे समाज में मैंने देखा है कि लोग दिन भर दुकान करते हैं, लेकिन ये जो ऑनलाइन की
शॉपिंग चालू हो गई है, उनको बेरोजगार करने में लग गई है। इस प्रकार से समाज में जो भ्रांतियां फैली है ना, इनको दूर करना चाहिए। केवल हम मीटिंग और भाषण करके चले जाएं, उसके बाद कुछ न करें तो ये उचित नहीं है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि जितने लोग भी मुझे स्क्रीन में दिखाई पड़ रहे हैं, आज से एक दायित्व लीजिए कि कुछ न कुछ धन हम इकट्ठा करेंगे अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। और हम सब इस योग्य हैं, हम सब इस योग्य हैं। और मैं मिश्रा जी को निवेदन करता हूं कि ऐसा एक अकाउंट खोलिए और 1 लाख रुपए मेरी तरफ से पहला पैसा उसमें जाएगा। आप उस अकाउंट को डिक्लेयर करेंगे, आप उस अकाउंट को डिक्लेयर करें हमारे बच्चों की सहायता के लिए। और सबसे बड़ी चीज है कि हम अपने साथ में जिनको जो वंचित है, जिन्हें लाभ नहीं मिला, उनके लाभ दिलाने की आवाज को अपने साथ में उठाएं। और ये जो खेमेबंदी है ना, राजनीतिक खेमेबंदी, सरकारें ऐसे नहीं मानेंगी। एक बड़े आंदोलन की योजना मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके हूं। लोग विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा में जाने के लिए बोलने से डरते हैं। मैं ईमानदारी से सौगंध पूर्वक कहता हूं कि मुझे इन सब की चिंता नहीं है। जहां समाज है वहां मैं हूं और समाज के साथ खड़ा हूं। कोई विधायक बनने की लालसा नहीं है, सांसद बनने की लालसा नहीं है। समाज की सेवा करने की एक लालसा है। और जब समाज चाहेगा, जिसको वो विधायक बना देगा, जिसको चाहेगा वो सांसद बना देगा। ऐसे निकम्मे लोग, मैं शब्दों का कड़ा उपयोग कर रहा हूं, ऐसे निकम्मे लोगों को हम चुन करके भेज देते हैं जो हमारे समाज की आवाज नहीं उठाते और दूसरे की समाज की आवाज में ताली बजाते हैं। ऐसे लोगों का चयन भी हमें बंद करना पड़ेगा। ऐसे लोगों को भेजना पड़ेगा लोकसभा और विधानसभा में जो कम से कम हमारे समाज की आवाज को उठाएं, हमारे बच्चों के भविष्य की बात को करें। और अनिल जी ने जो अभियान उठाया है, हमारे बड़े भाई IPS ऑफिसर है, उन्होंने जो आवाज जो बुलंदी से उठाया है, मैं तो इनका कायल हूं। कोई भी आदमी ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता है जो एक पद पर रहते हुए एक समाज के लिए आगे बढ़ करके मंचों से भाषण करे, मंचों से बोले और उस समाज की चिंता करे। ऐसे जुगुल किशोर जी को मैं बार बार प्रणाम करता हूं, अनिल जी को प्रणाम करता हूं। एक फंड बनाए अपने बालकों के लिए, अपने समाज के आगे उत्थान के लिए। उस फंड का मुझे उस अकाउंट की डिटेल आप वायरल करें, हम सब लोग उसमें सहयोग करेंगे। और पहला पैसा, मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा ही 1 लाख जाए, दूसरे का न डालने दीजिएगा। शुरुआत मुझसे करें और इसको आगे बढ़ाएं। हम सब मिल करके चले। शांति और विधायकी पीछे रह जाएगी। जब जनता की आवाज उठ तभी सांसद विधायक बनते हैं। सांसद विधायक कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा, इसकी चिंता करने वाले जो इस प्रकार के लोग हैं जो सभा, विधानसभा, लोकसभा में हमारी बात नहीं रखते हैं, ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए, तिरस्कार करना चाहिए कि आपने हमारे समाज से चुन के गए और आपने हमारे समाज की बात की क्या वहां। आप वहां केवल मूक दर्शक बन करके अपने पद को बचाने के लिए अगर बैठे हैं तो समाज ऐसे लोगों को भी धिक्कारता है। मैं पुनः आप सबका धन्यवाद करता हूं। बहुत लंबी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन केवल और केवल इतना कर रहा हूं कि हम अपने नौजवान पीढ़ी को कैसे बचाएं, ये चिंता हम सबके मन में होनी चाहिए। गांव-गांव जाएं, घर घर जाएं। इस अभियान को यही न समाप्त करें, इस आंदोलन को प्रयागराज की धरती से उठाया जाए। और प्रयागराज की धरती जो है, इस आंदोलन को आगे लेकर के बढ़ेगी, पूरे देश में इसको लेकर के बढ़ेगी। इसका नेतृत्व आदरणीय अनिल मिश्रा जी करें, इसका नेतृत्व आदरणीय हमारे जुगुल किशोर भाई करें। हम सब इनके कंधे कंधा मिला करके सेना के रूप में चलेंगे। और जो इनका आदेश होगा, जो इनकी रणनीति होगी, उस रणनीति को पूरा करने के लिए तन मन धन, मैं तन और मन और धन हर तरह से तैयार हूं। समाज को बचाना है, युवाओं को बचाना है और किसी भी प्रकार से अपने को पीछे नहीं करना है। मुझे अच्छा लगता है कि आजकल हमारे नौजवान वो मुखर हुए हैं, हमारे सीनियर सिटीजन भी मुखर हुए हैं।
और जो मुखर होता है ना, उसकी आवाज सुनी जाती है, मुर्दों की आवाज नहीं सुनी जाती। इसलिए मुर्दा मत बनिए, अपनी जिंदगी की, अपनी जिंदा दिली और आप है मौजूद, उसको करिए। कई बार होता है कि समाज में लोग बात करते रहते हैं, कोई दूसरे लोग आ जाते हैं तो उस बात को समाप्त कर देते हैं। अपनी बात को बेबाकी से करना चाहिए, तर्क पूर्वक करना चाहिए। और जब हम तर्क पूर्वक अपनी बात करेंगे, सरकारें झुकती हैं, जनता से झुकती हैं, जनता से चुनी जाती है और जनता ही झुका सकती है। इसलिए इस अभियान को आगे बढ़ाएं। स्वस्थ होने पर अगली बैठक जहां भी अनिल जी करेंगे, जहां भी जुगुल भैया करेंगे, मैं सशरीर भी वहां उपस्थित रहूंगा और समाज के लिए मर मिटने को तैयार ये उदयभान करवरिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।